द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है इजराइल पर। इजराइल के एक शहर का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया है। जो खबर मिल रही है, अपने स्क्रीन पर आप विजुअल देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे गए इजराइल के एश्केलोन शहर पर, और वहां से खबर यह आई है कि पूरा शहर जल उठा है, तबाह हो उठा है। स्थिति वहां पर लोगों के भीतर एकदम से ऐसी हो गई है कि भागम भाग के सिचुएशन पैदा हो गए। दहल उठा है पूरा शहर। इस विजुअल्स को जो भी देख रहा है समझ सकता है कि वहां स्थिति क्या हो गई होगी। आप देखेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे रॉकेट्स निशाना लगाकर छोड़ा गया और वो उन शहरों में जाकर गिरा है जहां पर टारगेट किया गया था। उसके बाद आग, यानी आग की लपटें तो आप इस विजुअल में देख ही रहे हैं कैसे वहां पर जो उनके फोर्स हैं वो सब राहत कार्यों में जुट गए। दरअसल इजराइल अपनी आदतों से बाज आ नहीं रहा है और उसी के जवाब में इतने बड़े बड़े हमले हमास भी कर रहा है। हथियारों की कमी है, ये लोग हाथ से हथियार बना लेते हैं, रॉकेट्स हाथ से बना लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं इजराइल की तरफ ताकि वहां तबाही मचे। क्योंकि इजराइल ने गाजा में एक हॉस्पिटल पर हमला किया जिसके चलते वहां 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं चर्च पर भी हमला किया गया। अब ऐसे ऐसे जगहों को टारगेट किया जा रहा है जो कायदे से कोई टारगेट नहीं करता है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर जहां पर मानवीय राहत की एक प्रक्रिया चल रही हो, जैसे अस्पताल है। इन जगहों पर हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये इजरायली सैनिक वैसे जगहों पर हमला करके गाजा पट्टी में हमास को और उकसा दिए, जिसके चलते देखिए हमास की तरफ से कितने बड़े बड़े हमले अब हो रहे हैं। इजराइल भी पानी मांगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ताकतवर देश उसके साथ है, इसके बावजूद भी इजराइल पर हमास का हमला लगातार जारी है। इस वीडियो में आप जरा देखेंगे कि कैसे भगदड़ की स्थिति मची है, वहां कोलाहल कैसी है, इसे महसूस कीजिए। देखिए इस वीडियो को। אנחנו נמצאים בזירת נפילה באשקלון כאשר ניתן לראות מאחורי את הפגיעה הישירה באחד מהרכבים। तो देख लिया आपने, स्प्रिंटर नाम के ट्विटर यूजर ने इसे शेयर किया है और लिखा भी है, हमास अटैक्ड इजरायली एस्केलोन आउट ऑफ डजन्स ऑफ रॉकेट्स, सेवरल रीच्ड द सिटी। कहा जा रहा है कि हमास ने एस्केलोन जो इजरायली शहर है उस पर रॉकेट से हमला किया है और जिसमें से बताया जा रहा है कि अधिकतर रॉकेट उन शहर में जाकर गिरे हैं जहां इन लोगों ने निशाना बनाया था, जिसके चलते इजराइल में भारी तबाही मच गई है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये तो आपने हमास के अटैक देखे, लेकिन आपको यहां जानकारी दे दें कि लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस वक्त इजराइल पर हमला किया है। उसकी भी तस्वीरें, वीडियोज सामने आए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एक ट्वीट हम आपको और दिखाते हैं। नूर नाम के ट्विटर यूजर ने इसे शेयर किया है और इसमें लिखा हुआ है, ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह किल्स 3 इजरायली सोल्जर्स, आईडीएफ कॉल्स इट सीरियस एस्केलेशंस। यानी कि हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है और यहां कहा जा रहा है कि इजरायली इससे छटपटाहट में है, एकदम से बौखला उठे। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे यहां पर रॉकेट्स, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं लेबनानी हिजबुल्लाह की तरफ से। एक तरफ हमास का हमला, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का हमला, और ईरान भी लाइन में खड़ा है, वो भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो चारों मोर्चे पर इजराइल घिरा हुआ है। इस जंग में इजराइल को नुकसान के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त फिलिस्तीनियों की हालत तो वैसे ही खराब है, वो तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल जिस हिसाब से अपने आप को ताकतवर कहता फिर रहा था, अमेरिका के दम पर उछल रहा था, उस इजराइल की अब हालत खराब हो गई है। उसके पास हथियारों की कमी हो गई है और वो कैसे हमले करेगा। ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन घुस नहीं पा रहा। बताया जा रहा है कि अमेरिका रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि गाजा पट्टी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास के लड़ाके जिस हिसाब से खुद को तैयार करते हैं और जिस रणनीति से हमला करते हैं उसमें इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी बढ़ जाएगी। वैसे भी इजरायली टैंकों के खूब चिथड़े हमास के लड़ाके उड़ा रहे हैं। ड्रोन में बम बांध करके सीधे उसे टारगेट करते हैं और इजरायली टैंक पर गिरा डालते हैं और टैंकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जानकारी यह भी है
कि इजरायली सेना इन हमलों से बचने के लिए कोप केज का इस्तेमाल कर रही है टैंक पर, ताकि जो निशाना लगाने वाला उसमें फौजी बैठा होगा वो किसी तरह बच जाए। लेकिन अगर ड्रोन से ताकतवर बम गिराए जाएंगे तो वो कोप केज भी काम नहीं आता है। तो इन दो वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इजराइल को कितनी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। जो बेवकूफी इजराइल कर बैठा है कि फिलिस्तीन को कब्जा में करने की जिद में, कब्जा में करने की चाहत में फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है, और बर्बाद फिलिस्तीन को वो अपना कर ही क्या कर लेगा। ऐसे में अमेरिका उसे समझा तो रहा है, लेकिन उसे अपना बिजनेस भी करना है, तो इजराइल की पीठ भी थपथपा रहा है, जिसके चलते नेतन्याहू गाजा पट्टी पर हमले रोक नहीं रहे। इजराइल का हमला फिलिस्तीन पर रुक नहीं रहा है। अब इसको लेकर एक अल्टीमेटम पड़ा है कि अगर हमले गाजा पर या फिलिस्तीन पर नहीं रोके गए, या हमास को जो टारगेट किया गया है कि हमास का खात्मा किया जाएगा, उस पर हमले नहीं रोके गए, तो भारी नुकसान का सामना इजराइल कर सकता है। देखिए अपने स्क्रीन पर यहाँ जानकारी है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। हमास पर हमले नहीं रोके तो इजराइल पर 4 तरफ से होगा हमला, ईरान के खतरनाक मंसूबे आए सामने। यानी कि इन सब के पीछे वैसे भी ईरान को बताया जाता है कि ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल का, और हूती विद्रोही जो यमन में हैं वो ईरानी समर्थक हैं, तो वहां से भी वॉर है। लेबनान से हिजबुल्लाह का वॉर है, फिलिस्तीन से हमास का वॉर है, सीरिया तैयार है, मिस्र की सेना तैयार है, टर्की तैयार है। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के होश उड़ा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और कुछ देशों ने तो हमले भी कर दिए हैं, क्योंकि इस युद्ध की आड़ में कई देश अपना भी मौका ढूंढ रहे थे। अब ताकतवर जो महाशक्तियां हैं वो भी आपस में टकराने को बेचैन है, और जो मिडिल ईस्ट का देश है जिन्हें इजराइल से दिक्कत है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इजराइल से बदला लेना चाहता है। रूस को अमेरिका से दिक्कत है और अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। ऐसे में रूस भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर अमेरिका से बदला लेना चाहता है। चाइना भी मौके की तलाश में है, वो रूस के साथ खड़े होकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने का दावा करता है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि फिलिस्तीन कमजोर नहीं है, उसे भी मदद देने वाले अरब के देश हैं, मिडिल ईस्ट से अधिकतर देशों का सपोर्ट है, और इधर रूस, चाइना, हर कोई चाहता है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले। अब इस संबंध में जो डिटेल में खबर है जरा देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है कि हमास और इजरायली सेना IDF के बीच जंग खतरनाक रूप ले चुकी है। इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि हमास को अरब देशों का साथ मिलता दिख रहा है। हमास आतंकियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले ईरान के फिर खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं। ईरानी राज्य टेलीविजन ने चेतावनी दी है कि अगर IDF ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास पर चल रही कार्रवाई जारी रखी तो इजराइल को अपनी सीमाओं पर कई मोर्चों से हमले का सामना करना पड़ सकता है। अब सोचिए कि यह युद्ध कितना बड़ा हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 3.5 मिनट के टीवी प्रसारण के दौरान ईरानी रिपोर्टर यूनिस शादलू ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है, मासूम लोगों की हत्या कर रही है। ईरानी चैनल ने अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पर हमला करना जारी रखा तो उसकी सीमाओं पर चारों तरफ से हमला किया जा सकता है। इजराइल को इसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। अब यह प्रकोप कितना भयंकर होगा जरा देख लीजिए। बताया जा रहा है कि ईरानी टीवी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे इजराइल पर एक भयानक हमले की तैयारी चल रही है। टीवी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण से यमन में हौथिस, पूर्व से सीरिया में सीरियाई, पश्चिम में इराक से मिलिशिया और उत्तर से लेबनान में हिजबुल्लाह मिसाइलें और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला शुरू करेंगे। इस हमले से इजराइल की हर ओर से घेराबंदी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इजरायलियों के लिए इस वक्त बहुत ही भयंकर स्थिति आने वाली है। देखना होगा कि अमेरिका के दम पर इजराइल खुद को कितना सुरक्षित रख पाता है, या फिर युद्ध में हाथ खड़े करके यहाँ फिलिस्तीनियों को उसका हक देता है। इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।